सोचिए, ना ही ओडिशा पुलिस ने बंगाली बोला और ना ही किसी ऑफिशियल्स ने अपडेट दिए। एक्शन तो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हो रहा था, फिर भी ममता बनर्जी अचानक बीच में कूद पड़ी और कहने लगी कि बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है। खेलने में भी तो माहिर है ममता दीदी। अब विक्टिम कार्ड खेलने की आदत दशकों पुरानी है उनकी। अब सवाल ये उठता है, जब मामला इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है तो एकदम से बंगाल विक्टिमहुड का नैरेटिव कहां से आ गया? क्या वो जानबूझकर लैंग्वेज को बीच में लाकर बांग्लादेशी और बंगाली का फर्क मिटा रही हैं? वैसे भी लैंग्वेज का मुद्दा बनाकर वोट बैंक पॉलिटिक्स करना ममता दीदी का पुराना हथकंडा रहा है। कहीं ममता दीदी को ये डर तो नहीं कि घुसपैठियों की हकीकत सामने आ गई तो उनका वोट बैंक डगमगा जाएगा? नमस्कार, मैं सताक्षी कन्याल, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कानून और केंद्र सरकार से लड़ रही हैं, और वो भी लैंग्वेज को पॉलिटिकल वेपन बनाकर। उन्होंने एक बार फिर से अपना पुराना नैरेटिव बनाकर चलाया कि कैसे बीजेपी दूसरे स्टेट्स में बंगालियों को निशाना बना रही है, और राज्य सरकार द्वारा जो एक्शन इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ हैं उसे ममता बनर्जी ने बंगाल भाषियों के खिलाफ बता रही हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी खुद ही ये कहकर आई कि ये क्रैकडाउन बंगालियों के खिलाफ है, जबकि किसी ने ऐसा नहीं कहा, और ये पूरा इशू इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर है। इसी से ये सवाल उठता है कि ममता बनर्जी इलीगल बांग्लादेशियों को बंगाली क्यों बना रही हैं, जब केंद्र सरकार के आदेश में क्लियरली लिखा है अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करनी है, तो ये ओवर रिएक्शन क्यों? और ये तो वैसे ही है जैसे चोरी भी करो और सीना चोरी भी। अब ये तो किसी से छिपा नहीं है कि अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ अधिकतर पश्चिम बंगाल से ही होती है। ये घुसपैठी बंगाल में आकर अपने नकली दस्तावेज बनवा लेते हैं, जिससे भारतीय नागरिकता का ढोंग कर सके और बंगाल से अन्य राज्यों में प्रवेश करें। यहाँ बात तो साफ है कि असल में कोई बंगाली टारगेट नहीं हो रहा, बात सिर्फ अवैध घुसपैठियों की है। लेकिन ममता दीदी तो जानबूझकर इस लाइन को धुंधला करती हैं ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स बची रहे। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जहां ममता दीदी ने वोट बैंक पॉलिटिक्स ना खेली हो। 2017 में एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ इशू, जो देखते ही देखते जिससे पूरा बशीरहाट जल उठा, पर असली दिक्कत ये थी कि लोकल इंटेलिजेंस ने क्लियर सिग्नल दिया था। अब रियॉट्स को भड़काने में बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ था, लेकिन ये चीज़ सामने आई तो ममता बनर्जी ने पूरा नैरेटिव घुमा फिराकर बीजेपी पे ब्लेम डाल दिया। उन्होंने ना तो इलीगल घुसपैठियों का इशू उठाया, ना ही फॉरेन हैंड को एक्नॉलेज किया। क्यों? क्योंकि वोट बैंक उन्हीं लोगों से जुड़ा है। 2019-20 के दौरान जब एनआरसी का मुद्दा उठा तो ममता बनर्जी ने बिना समझे ही उसका खुलकर विरोध किया। उन्हें सांप्रदायिक एंगल दे दिया और बोला कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि एनआरसी का मुख्य फोकस अवैध प्रवासियों को पहचानना था, ना कि किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने का। तो सवाल सिंपल था, अगर एनआरसी सिर्फ अवैध लोगों को पकड़ता है तो ममता बनर्जी को डर क्यों लग रहा था? शायद इसलिए क्योंकि उनका वोट बैंक फर्जी दस्तावेज के भरोसे जिंदा था। ममता जी का वोट बैंक का ड्रामा और बिना किसी एंगल का नैरेटिव चलाना, ये कोई नई बात नहीं है। जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल ड्रामा अपने आप शुरू हो जाता है। और ममता बनर्जी का ये रिएक्शन कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं था, ये कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है। जब इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हुआ तो उन्होंने उसे तुरंत बंगाली आइडेंटिटी से जोड़ दिया, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलने में उन्हें महारत हासिल है, और इसे ही वे अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती हैं। खैर, ये तो समय बताएगा कि अपने प्रयासों में वे कितना सफल होती हैं, पर इस विषय में आपका क्या कहना है हमें कमेंट के थ्रू अवश्य बताएं, और देखते रहें दी पैम्फलेट। धन्यवाद।